कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स, वो वाले वर्ड्स जो आप कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं वो आपके बेसिकली कीवर्ड्स बन जाते हैं। इसको अगर आसान तरीन में इसकी डेफिनेशन करूं तो मैं कह सकता हूं कि मोस्ट रेलिवेंट वर्ड आपके कीवर्ड होता है या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड आपका कीवर्ड होता है। Every item ever sold on Amazon was preceded by a search term. इसका क्या मतलब है? इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि इससे असल में मतलब क्या है। मैं इस वक्त Amazon की वेबसाइट पे हूँ और मुझे एक अपने डेस्क के लिए एक लैम्प बाय करना है, तो मैं उसके लिए यहाँ पे वो चीज़, वो इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए, वो चीज़ ढूंढने के लिए, प्रोडक्ट ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ टाइप करूंगा, कोई टर्म यूज करूंगा। वो टर्म क्या होगी? डेस्क लैम्प। सो डेस्क एक टर्म है और लैम्प दूसरी टर्म। सो ये दो टर्म हमारी सर्च टर्म्स बन जाती हैं और यही हमारी सर्च टर्म हमारा मिलकर, ये दोनों सर्च टर्म्स मिलके हमारा एक कीवर्ड बन जाता है। सो डेस्क लैम्प एक कीवर्ड है और डेस्क लैम्प जब मैंने सर्च किया तो आप देख रहे हैं मुझे वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई जो मैं ढूंढना चाह रहा था, जो मुझे चाहिए थी। तो उसका ये मतलब है कि अमेज़न पे कुछ भी जो है वो बाय करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए मुझे वो कीवर्ड्स टाइप करने पड़ते हैं, वो सर्च टर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। कीवर्ड्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। कीवर्ड आपका एक सिंगल भी हो सकता है, शॉर्ट टेल भी, मीडियम टेल और लॉन्ग टेल। लेकिन बिफोर हम कीवर्ड की टाइप्स की टेक्निकलिटी में जाएं, पहले कीवर्ड्स की इम्पोर्टेंस को समझ लेते हैं। If you don't understand how to do product keyword research, then you can't research a good product, create a good listing, optimize a listing, run PPC campaign, manual campaign, launch your product effectively, or rank your listing effectively. अगर आप पीपीसी की साइंस को अंडरस्टैंड नहीं करते, इसको समझते नहीं हैं इसको अच्छे तरीके से, तो आप कभी भी एक अच्छी प्रोडक्ट नहीं रिसर्च कर सकते, ना ही एक अच्छी उसके बाद लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही पहले से मौजूद लिस्टिंग को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ना आप मैनुअल पीपीसी कैंपेन को चला सकते हैं और ना ही पीपीसी कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ना ही आप अपनी प्रोडक्ट को इफेक्टिवली लॉन्च कर सकते हैं और ना उसको इफेक्टिवली रैंक कर सकते हैं। अमेज़न पे हम जो कुछ भी करते हैं उसका एक मकसद होता है। एज अ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। हम अमेज़न पे जो कुछ भी करते हैं वो बेसिकली अपनी प्रोडक्ट को अपने पोटेंशियल बायर के सामने विजिबल बनाने के लिए करते हैं। तो फिर हमारा यहाँ पे एक मिशन होना चाहिए और मिशन ये होना चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट हमारे जो पोटेंशियल बायर हैं जब वो सर्च करें तो हमारी प्रोडक्ट उनके सामने विजिबल हो जाए। तो ये हमारा मेन मिशन होना चाहिए। Now listen to this. Every single relevant keyword is a potential source of sales for you. हर एक relevant keyword, हर एक significant keyword आपकी सेल का, आपकी प्रोडक्ट की सेल का एक पोटेंशियल सोर्स होती है। सिंस जितने भी बायर हैं वो सर्च टर्म यूज करते हैं, जो कि वो टर्म्स हमारा एक कीवर्ड बन जाती है। लेकिन हमें ये भी पता है कि हर इंसान, हर बायर एक ही सर्च टर्म नहीं यूज़ करता, मुख्तलिफ बायर मुख्तलिफ सर्च टर्म यूज़ करते हैं। आप जब गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आप एक अंदाज से करते हैं और मे बी कोई दूसरा पर्सन किसी दूसरे अंदाज से करता है। इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब एक बड़ी सिंपल और सादा सी प्रोडक्ट जो कि एक पान है, अब उसको एक बायर पान लिखता है, दूसरा बायर उसको सर्च करता है फ्राइंग पान लिखकर, तीसरा बायर सर्च टर्म यूज करता है फ्राइंग पान 26 सेंटीमीटर, एक और बायर करता है लार्ज फ्राइंग पान, कोई करते हैं कास्ट आयरन फ्राइंग पान और कोई करेगा नॉन स्टिक फ्राइंग पान 24 सेंटीमीटर।
सो मुख्तलिफ बायर मुख्तलिफ अंदाज से प्रोडक्ट को सर्च करते हैं। अब अब हम कीवर्ड की टाइप की तरफ चले जाते हैं। कीवर्ड्स में हमारे पास सिंगल कीवर्ड्स, जैसा कि मैंने बताया, सिंगल कीवर्ड मतलब एक ही आपका कोई वर्ड, वो आपका सिंगल कीवर्ड काउंट होता है। शॉर्ट टेल में आपके नॉर्मली दो जहाँ पे सर्च टर्म मिल जाती हैं, दो वर्ड यूज होते हैं, तो वो आपका एक कीवर्ड बन जाता है, जिसकी एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पे इस वक्त है फ्राइंग पैन। मीडियम टेल में आपके पास 3 और लॉन्ग टेल में आपके पास 3+ यानी 4, 5 और 6। नॉर्मली जो हमारे पास मीडियम टेल जो हमारे पास सिंगल वर्ड है, जिसकी हमारे पास यहाँ पे इस वक्त एग्जांपल है पान की, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, टू ब्रॉड होते हैं, और इनमें कंपटीशन भी ज़्यादा होता है और इनका सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, और बाज़ औक़ात इनके ऊपर रैंक करना भी थोड़ा महंगा होता है। इसी तरह हमारे पास 4 टेल में एग्जांपल है नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, लॉन्ग टेल की एग्जांपल, और कास्ट आयरन फ्राइंग पैन, ये दोनों हमारे पास लॉन्ग टेल की एग्जांपल्स हैं। लॉन्ग टेल उसके ऑपोजिट होते हैं, इसमें सर्च वॉल्यूम भी कम होता है, इसका कंपटीशन भी कम होता है, और जनरली स्पीकिंग इनमें रैंक करना भी थोड़ा आसान होता है। हमारे पास शॉर्ट टेल की एग्जांपल में फ्राइंग पैन है, और हमारे पास मीडियम टेल की एग्जांपल में फ्राइंग पैन 26 सेंटीमीटर और लार्ज फ्राइंग पैन, ये हमारे मीडियम टेल की एग्जांपल है। इसको फर्दर हम अंडरस्टैंड करते हैं एक ग्राफ के जरिए। हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ है, उसकी आप इस लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ये है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम का मैं आपको थोड़ा सा इसका भी बता देता हूँ। से फॉर एग्जांपल 10,000 कस्टमर सर्च करते हैं फ्राइंग पैन अमेज़न के ऊपर हर मंथ, तो हमारा फ्राइंग पैन का सर्च वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10,000। इसी तरह कुछ लोग डेस्क लैम्प से 50,000 लोग डेस्क लैम्प सर्च करते हैं अमेज़न पे हर महीने, तो इसका मतलब डेस्क लैम्प का सर्च वॉल्यूम कितना है? 50,000। दूसरी साइड पे हमारे पास है कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट अमेज़न के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो कन्वर्जन का मतलब है सेल, तो ये बार हमारी कन्वर्जन रेट को शो करती है। इस जगह पे हमारे पास लो सर्च वॉल्यूम और लो कन्वर्जन रेट है। यहाँ पे हमारे पास हाई सर्च वॉल्यूम है और मोर लाइकली लो कन्वर्जन रेट, और यहाँ पे हमारे पास हाई कन्वर्जन रेट है लेकिन लो सर्च वॉल्यूम है। इन एग्जांपल्स को हम एक एक करके ज़रा थोड़ा फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो फ्राइंग पैन है, सो हमारे पास पान का वर्ड है जो कि सिंगल कीवर्ड की एग्जांपल है। इसमें हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक टेबल एग्जांपल के तौर पे है, ये फिगर्स रियल टाइम में कुछ और भी हो सकते हैं, सो सिर्फ एग्जांपल के तौर पर। सो पान में हमारे पास 22,000 के करीब एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, लेकिन ग्राफ में अगर इसको देखेंगे तो इसका यहाँ पे कन्वर्जन रेट इस जगह पे आता है, जो कि जहाँ पे हमारे कन्वर्जन रेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी लो है। इस जगह पे ये जो यहाँ पे आपको ये लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे हमारी कन्वर्जन की प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी हाई है। तो अगर हम पान की बात करें तो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम ज़्यादा और प्रोबेबिलिटी कन्वर्जन की लो नज़र आ रही है हमें, जबकि हमारा ये फ्राइंग पान, यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम आप देख रहे हैं, जो कि ये एक वर्ड एक्स्ट्रा साथ में हो गया, अब ये शॉर्ट टेल बन गया। यहाँ पे अगर इसकी हम इसके बात करें कन्वर्जन की, तो ये कदरे सिंगल वाले से थोड़ा हमारा ज़्यादा बन रही है। और अगर लार्ज फ्राइंग पैन की बात करें तो इसका सर्च वॉल्यूम यहाँ पे और कम है और इसका कन्वर्जन रेट थोड़ा उससे भी ज़्यादा हो गया। और अगर हम
बात करें कास्ट आयरन फ्राइंग पान 26 सेंटीमीटर की, जो कि एक बड़ा डिस्क्रिप्टिव कीवर्ड है, इसकी कन्वर्जन रेट आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हाई में फॉल कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। हमारा ये चीज़ वैसे हम अपने रैंकिंग पार्ट में जाकर थोड़ा इसको मज़ीद तफसील के साथ समझेंगे, लेकिन यहाँ पे आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि हमारा जो हमारी आइडियल पोजीशनिंग होती है, वो नॉर्मली हमारी आइडियल पोजीशनिंग यहाँ पे होती है। हमारा ये मिशन होना चाहिए कि हम इन कीवर्ड्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करें, जो हमारे शॉर्ट टेल और मीडियम टेल में फॉल करते हैं। उसका रीज़न इन इन यहाँ पे रैंक करना ये हमारी आइडियल पोजीशन है, और ये जो हमारे पास सिंगल वर्ड का है, यहाँ पे रैंक करना वैसे भी मुश्किल और थोड़ा कॉस्टली होता है। उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल 22,000 लोग इस एग्जांपल में पान को सर्च कर रहे हैं। अब उस 22,000 में हमारे पास जो ऑडियंस है, उनमें से मे बी कुछ ऑडियंस जो कि असल में से 10,000 ऑडियंस फ्राइंग पान नहीं बल्कि वो चिप पान सर्च कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये असल में जो 22,000 की ऑडियंस पान को सर्च कर रही है, उसमें से आधे लोग तो चिप पान सर्च कर रहे हैं। इसका मतलब वो फ्राइंग पान कभी बाय नहीं करेंगे। सो इसलिए ये टू ब्रॉड होता है। जबकि जब वो फ्राइंग पान को सर्च करेंगे इस जगह पे आके, तो अब वो लोग, इसका मतलब है अब वो चिप पान नहीं, अब वो फ्राइंग पान ही बाय करना चाहते हैं। लेकिन इसमें भी हो सकता है कुछ लोग स्मॉल फ्राइंग पान बाय करना चाहते हों और कुछ लार्ज, और हमारा ये फिगर भी डिवाइड हो जाएगा। तो फर्दर जब डाउन आते हैं हम अपने मीडियम टेल की तरफ, तो वहाँ पे हमारे पास 2000 सर्च वॉल्यूम है, और यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमारा जो बायर है वो पान, और ना सिर्फ पान बल्कि फ्राइंग पान, और फ्राइंग पान में भी लार्ज फ्राइंग पान सर्च करना चाह रहा है। तो इसलिए हाई चांसेस होते हैं कि वो हमारी ये वाली ऑडियंस कन्वर्ट हो। और जब वो ऑडियंस एग्जैक्ट चीज़ टाइप करती है कि उसको फ्राइंग पान चाहिए, 26 सेंटीमीटर चाहिए और उसका मटेरियल कास्ट आयरन होना चाहिए, तो वो यहाँ पे हाईली चांसेस होते हैं कि वो बायर कन्वर्ट हो जाए, मतलब वो बाय करे। यही वजह होती है कि हमारी आइडियल पोजीशनिंग इस जगह पे होती है जो शॉर्ट और मीडियम टेल होते हैं। उसका रीज़न यहाँ पे हमारे पास एक सर्च वॉल्यूम भी रीजनेबल है और कन्वर्जन भी एक मुनासिब है। जबकि हम बिल्कुल ऊपर चले जाएं, वहाँ पे कन्वर्जन कम होगी लेकिन सर्च वॉल्यूम तो हमें ज़्यादा मिलेगा लेकिन कन्वर्जन कम। और इस जगह पे हमें कन्वर्जन तो बहुत ज़्यादा मिलेगी लेकिन यहाँ पे सर्च वॉल्यूम बहुत कम होगा, बहुत कम लोग यहाँ तक आते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारी और आइडियल पोजीशन ये होती है। फर्दर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे जब हम अपना रैंकिंग का चैप्टर पे जाएंगे और वहाँ पे इन चीज़ों को मज़ीद अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे।